तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के सारणिक नाम के चैप्टर का प्रश्नावली 4.5 का सोल्यूशन देखने वाले हैं। इसका पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें हमने 1 से 4 तक क्वेश्चन बता दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर आज 11 तक देखते हैं। तो हमें 5 से लेकर 11 तक में जो अवयव दिए गए हैं, इनका व्युत्क्रम याद करना। व्युत्क्रम का मतलब होता है इनवर्स, जिसका अस्तित्व हो। अब अस्तित्व का मतलब क्या होता है वो समझिए। पहले हमने व्युत्क्रम का एक ही फॉर्मूला जाना है कि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का सारणिक। इसका अर्थात ये हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए तो आपने निकाला होगा। अगर ए सारणिक का मान 0 आ गया तो उसका अस्तित्व नहीं हो सकता। तो जिसका ए सारणिक का मान 0 आया है उसका इनवर्स कभी हो ही नहीं सकता है, और जिसका 0 नहीं आया है उसका इनवर्स पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए बारी बारी से सबका इनवर्स निकालते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 5वां दिया गया है, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक अवयव दिया गया है 2 - 2 4 और ये 3। तो इनवर्स निकालने के लिए जो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का सारणिक। अब यहाँ ए के जगह कोई भी अवयव हो सकता है, यहाँ हमने अवयव ए माना है इसलिए यहाँ पे ए लिखा है। तो इसका पहले एडजॉइंट निकालिए। तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले इसका हमें सखंड निकालना पड़ेगा, और सखंड निकालने के बाद इसका परिवर्त कर देंगे तो सखंड में बदल जाएगा, मतलब एडजॉइंट में बदल जाएगा। तो इसका सखंड हो जाएगा a11 बराबर -1 का पावर 1 + 1 m11। तो a11 बराबर -1 का स्क्वायर, m11 का वैल्यू 3। m11 हमारा उपसारणिक को बताता है। तो a11 बराबर हो गया 3। a12 तो -1 का पावर 1 + 2 m12। तो a12 बराबर -1 का क्यूब m12 यानी अवयव, तो इसके लिए उपसारणिक हमें मिल जाएगा 4। तो a12 बराबर -4। a21 तो -1 का पावर 2 + 1 m21। तो a21 बराबर -1 का क्यूब m21 यानी यह अवयव, तो इसके लिए उपसारणिक हो जाएगा -2। तो a21 का मान मिल गया हमें 2। a22 तो -1 का पावर 2 + 2 m22। तो a22 बराबर -1 का पावर 4 m22 यानी यह अवयव, तो इसके लिए उपसारणिक 2। तो a22 का मान मिल गया हमें 2। तो ये हमने इस अवयव का सखंड निकाल दिया। तो हमें कैपिटल ए बराबर प्राप्त हो गया a11 a12 a21 a22। अब यहाँ सबका वैल्यू रख दीजिए, तो यह आ जाएगा a11 का वैल्यू 3, a12 का वैल्यू -4, a21 का वैल्यू 2 और a22 का वैल्यू भी 2। तो अब इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा, इसका परिवर्त कर देंगे तो जाएगा 3 2 -4 और ये 2। तो ये हमने इस अवयव का एडजॉइंट निकाल लिया। अब इसका सारणिक निकालना है। तो यहाँ से ए सारणिक बराबर हो जाएगा, यहाँ से इसका सारणिक जब सोल्व करेंगे तो जाएगा 6 + 8। तो ए सारणिक का मान मिल गया हमें 14। अब देखिए फ्रेंड्स, ए सारणिक का मान 14 है, इसका मतलब हुआ कि इस अवयव का इनवर्स निकाल सकता है। अगर ए सारणिक का मान 0 आया था तो इसका इनवर्स पॉसिबल हो ही नहीं सकता था। तो ए सारणिक का मान और एडजॉइंट का मान इस पर पुट कर दीजिए। यहां से देखिएगा, इसे मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना चल ले लीजिए। तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए कितना है फ्रेंड्स, ये आया हमें 3 2 -4 और ये 2 बटा ए सारणिक का मान 14। तो ए इनवर्स बराबर आ गया 1/14 इंटू 3 2 -4 और ये 2। तो ये हो गया इस अवयव का व्युत्क्रम। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ध्यान देना है, बस सारणिक का मान अगर 0 आ जाएगा तो उसका अस्तित्व हो ही नहीं सकता है, और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है और सभी को इस फॉर्मूला पर पुट कर देना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखिए।
तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। या अभी मान लीजिए ए जो -1 5 -3 और ये 2 निकालना। इस अवयव को हमें व्युत्क्रम निकालना है, तो पहले इसका सखंड निकालना पड़ेगा, उसके बाद सखंड निकालना पड़ेगा और बाकी को उस फॉर्मूला पर रख देंगे तो उसका व्युत्क्रम प्राप्त हो जाएगा। तो इसका पहले सखंड देखिए, तो a1 बराबर हो जाएगा -1 का पावर 1 + 1 m1 1। तो a11 बराबर -1 का स्क्वायर m11 यानी अवयव, तो इसके लिए उपसारणिक हो जाएगा 2। तो a11 का मान मिल गया हमें 2। a12 तो -1 का पावर 1 + 2 m1 2। तो a12 बराबर -1 का क्यूब m12 यानी ये अवयव, तो इसके लिए उपसारणिक -3। तो a12 बराबर 3। a21 तो -1 का पावर 2 + 1 m21। तो a21 बराबर -1 का पावर 3 m21 यानी ये अवयव, तो इसके लिए उपसारणिक 5। तो a21 बराबर -5। अगला है a22 तो -1 का पावर 2 + 2 m22। तो a22 बराबर -1 का पावर 4 m22 यानी अवयव, तो इसके लिए उपसारणिक -1। तो -1 यहां से हमें a22 का मान मिल गया 1। तो ये हमने इस अवयव का निकाल दिया सखंड। अब इसका सखंड निकालते हैं। तो कैपिटल ए बराबर हमें प्राप्त हो गया a11 a12 a21 और a22। तो सबका जब वैल्यू रखेंगे तो याद आएगा a बराबर a11 का वैल्यू 2, a12 का वैल्यू 3, a21 का वैल्यू -5 और ये 1। अब इसका एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ a बराबर आ जाएगा 2 - 5 3 और ये 1। अब एडजॉइंट ऑफ a निकाल दिया हमने। अब इसका ये सारणी निकालते हैं। तो a सारणी बराबर आ जाएगा ये -2 + 15। तो a सारणी का मान मिल गया हमें 13। तो a सारणी का देखिए फ्रेंड्स, a सारणी का मान 13 मिल गया है, इसलिए इसका व्युत्क्रम पॉसिबल हो सकता है। तो a इनवर्स बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं, एडजॉइंट ऑफ a बटा a का सारणिक। तो a इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ a हमने निकाला है 2 - 5 3 और ये 1 और ये सारणी निकालना है 13। तो a इनवर्स बराबर 1/13 ये 2 3 -5 और ये 1। ये हो गया इस क्वेश्चन का ये आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखिएगा। हमें दिया गया है a बराबर 1 0 0 2 2 0 3 4 और 5। तो पहले इस अवयव का सखंड निकालिए। तो a11 बराबर आ जाएगा -1 का पावर 1 + 1 m11। तो a11 बराबर -1 का स्क्वायर m11 यानी ये अवयव, इसलिए हमारे पास सारणी निकाला जाएगा 2 0 4 और ये 5। तो a11 बराबर -1 का स्क्वायर, इस सारणी को सोल्व करेंगे तो 10 - 0। तो a11 बराबर आ गया 10। a12 तो -1 का पावर 1 + 2 m12। तो a12 बराबर -1 का क्यूब m12 यानी अवयव, इसके लिए हमारे पास आ जाएगा अवयव 0 0 4 और ये 5। तो a12 बराबर -1 का क्यूब, इसे सोल्व करेंगे तो 0 - 0। तो a12 बराबर 0। a13 तो -1 का पावर 1 + 3 m13। तो a13 बराबर -1 का पावर 4 m13 यानी ये अवयव, तो इसके लिए हमारे पास सार निकाला 0 0 2 और ये 0। a13 बराबर -1 का पावर 4
इसे सॉल्यूशन कीजिए इस सारणी को, तो 0 माइनस 0, तो A13 का मान मिल गया हमें 0। आगे है A21, तो -1 का पावर 2 + 1 M21, तो A21 बराबर -1 का पावर 3 M21 यानी ये अवयव, तो इसके लिए हमारे पास सामने एक आ जाएगा 2 0 3 और ये 5, तो A21 बराबर -1 का पावर 3, इसको सोल्व कीजिए तो 10 माइनस 0, तो A21 का मान मिल गया हमें -10। A22, तो -1 का पावर 2 + 2 M22, तो A22 बराबर -1 का पावर 4 M22 यानी ये अवयव, तो इसके लिए हमारे पास सार निकालेगा 1 0 2 और ये 5, तो A22 बराबर -1 का पावर 4, इसे सोल्व कीजिए तो ये 5 माइनस 0, तो A22 का मान मिल गया हमें 5। आगे है A23, तो ये -1 का पावर 2 + 3 M23, तो A23 बराबर -1 का पावर 5 M23 यानी ये अवयव, तो इसके लिए हमारे पास सार निकालेगा 1 0 3 और ये 5, तो A23 बराबर -1 का पावर 5, इसे सोल्व कीजिए तो 5 माइनस 0, तो A23 का मान मिल गया हमें -5। आगे है A31, -1 का पावर 3 + 1 M31, तो A31 बराबर -1 का पावर 4 M31 यानी ये अवयव, इसके लिए हमारे पास सार निकालेगा 2 2 3 और ये 4, तो A31 बराबर -1 का पावर 4, ये 8 माइनस 6, तो A31 बराबर 2। आगे A32, तो -1 का पावर 3 + 2 M32, तो A32 बराबर -1 का पावर 5 M32 यानी ये अवयव, इसके लिए हमारे पास सार निकालेगा 1 0 3 और ये 4, तो A32 का मान मिल गया हमें -4। आगे A33, तो -1 का पावर 3 + 3 M33, तो A33 बराबर -1 का पावर 6 M33 यानी ये अवयव, इसके लिए हमारे पास सार निकालेगा 1 0 2 2, तो A33 का मान मिल गया हमें 2। तो हमने इस अवयव का ये सखंड निकाल दिया। अब इसका सखंड देखिएगा, तो यहाँ सबको एक जगह लिख देते हैं, यहाँ मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेने से ले लीजिए। तो कैपिटल ए बराबर प्राप्त हो गया हमें A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, सबका वैल्यू रख दीजिए। तो कैपिटल ए बराबर आ गया A11 का वैल्यू निकालने का था 10, ये A12 का वैल्यू 0, A13 का वैल्यू 0, A21 का वैल्यू -10, A22 का वैल्यू 5, A23 का वैल्यू, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे ये गलत लिखा गया है, यहाँ पे आ जाएगा 1 0 2 और ये 0, ये आ जाएगा 0 माइनस 0, तो A23 का वैल्यू मिलेगा 0। यहाँ से A23 का वैल्यू 0 आ गया, A31 का वैल्यू 2, A32 का वैल्यू -4 और ये 2। अब यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दीजिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आ जाएगा 10 -10 2 0 5 -4 ये 0 0 और ये 2। तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया है। अब इसका इन्वर्स देखिएगा, आई होप आपने यहाँ तक लिख लिया होगा, आप मिटा रहे हैं हम। अब हमें ए का सारणी निकालना है, तो हमें अभी ये दिया गया था, इसका आप सारणी निकालिए, तो यह आ जाएगा 1 × 2 0 4 5 -2 × 0 0 4 5 +3 × 0 0
2 और ये 0। तो ए सारणिक बराबर आ गया ये 1 इंटू 10 माइनस 0 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 0 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 0। तो ए सारणी बराबर आ गया 10। अब ए सारणी का मान 0 नहीं आया है तो इसका व्युत्क्रम पॉसिबल हो सकता है। ए इनवर्स बराबर हम जानते हैं जो होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का सारणिक। तो सम का वैल्यू रख दीजिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाला ये, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 ये 0 0 और ये 2 और ये सारणी का वैल्यू 10। यहाँ से ए इनवर्स बराबर आ गया 1 बटा 10 ये 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 ये 0 0 और ये 2। तो आपका ए इनवर्स का मान इतना आया है। आई होप आपने ये क्वेश्चन समझा होगा। थोड़ा लंबा जरूर हो गया होगा, क्या करें 3 इंटू 3 कोटे था इसलिए इतना कैलकुलेशन हो गया। तो हमने 5 6 7 बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया गया है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमें अभी ये बराबर दिया गया है 1 3 5 0 3 2 0 0 माइनस 1। इसका हमें निकालना है एडजॉइंट मतलब सहखंड। तो इसका पहले सहखंड निकालेंगे। तो चलिए पहले इसका सहखंड निकालते हैं। तो a1 1 बराबर आया हमारे पास -1 का पावर 1 + 1 m1 1। तो a1 1 बराबर -1 का स्क्वायर m1 1 यानी अवयव। तो इसके लिए हमारे पास सार निकाला 3 2 0 माइनस 1। तो a1 1 बराबर -1 का स्क्वायर या -3 माइनस 0। तो a1 1 का मान मिलेगा हमें -3। आगे है a1 2। तो -1 का पावर 1 + 2 m1 2। तो a1 2 बराबर -1 का क्यूब m1 2 यानी अवयव। तो इसके लिए हमारे पास सार निकालेगा 3 5 0 माइनस 1। तो a1 2 बराबर मिल गया -1 का क्यूब इंटू -3 माइनस 0। तो a1 2 का मान मिल गया हमें 3। a1 3 तो -1 का पावर 1 + 3 m1 3। तो a1 3 बराबर -1 का पावर 4 m1 3 यानी अवयव। तो इसके लिए हमारे पास सार निकालेगा 3 5 3 और ये 2। तो a1 3 का मान मिल गया हमें -1 का पावर 4 ये 6 माइनस 15। तो a1 3 बराबर -9। अगला है a2 1। तो ये -1 का पावर 2 + 1 m2 1। तो a2 1 बराबर -1 का क्यूब m2 1 यानी अवयव। तो इसके लिए हमारे पास सार निकालेगा 0 2 0 माइनस 1। तो a2 1 बराबर -1 का क्यूब ये 0 माइनस 0। तो a2 1 का मान मिल गया हमें 0। अगला है a2 2। तो ये -1 का पावर 2 + 2 m2 2। तो a2 2 बराबर -1 का पावर 4 m2 2 यानी अवयव। तो इसके लिए हमारे पास सार निकालेगा 1 5 0 माइनस 1। तो a2 2 का मान मिल गया हमें -1 का पावर 4 या -1 माइनस 0। तो a2 2 का मान मिल गया -1। अगला a2 3। तो यह जाएगा -1 का पावर 2 + 3 m2 3। तो a2 3 बराबर -1 का पावर 5 m2 3 यानी अवयव। तो इसके लिए हमारे पास सार निकालेगा 1 5 0 और ये 2। यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a2 3 बराबर -1 का पावर 5 ये 2 माइनस 0। तो a2 3 का मान मिल गया हमें -2। आगे a3 1। तो ये -1 का पावर 3 + 1 m3 1। तो a3 1 बराबर -1 का पावर 4 m3 1 यानी ये अवयव। तो इसके लिए हमारे पास सारणी का आया 0 3 0 0। तो यहाँ से a3 1 का मान मिल गया 0। a3 2। तो ये -1 का पावर 3 + 2 m3 2। तो a3 2 बराबर -1 का पावर 5
M32 यानी अवयव, तो इसके लिए हमारे पास सार क्या आ जाएगा 1300। तो A32 का मान मिल गया हमें 0। लास्ट हमारे पास है A33, तो हो जाएगा -1 का पावर 3 + 3 M33। तो A33 बराबर -1 का पावर 6 M33 यानी अवयव, तो इसके लिए हमारे पास सार निकाला 1 3, ये 0 और ये 3, यहाँ से A33 का मान मिल गया हमें 3। तो ये हमने इस अवयव का ये सखंड निकाल दिया। अब इसका सखंड निकालते हैं, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कैपिटल ए बराबर हमें मिल गया यहां से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो हमने A11 का मान निकाला था, A11 का मान -3 निकाला था, इसका 3, इसका -9। A21 का वैल्यू 0, A22 का वैल्यू -1, A23 का वैल्यू -2, A31 का 0, A32 का 0 और A33 का 3। अब इसका निकालते हैं एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ A बराबर आ जाएगा, इसका परिवर्त कर दीजिए, तो -3 0 0, ये 3 -1 0 -9 -2 और ये 3। तो ये हमने इस अवयव का एडजॉइंट निकाल लिया। अब इसका सारणी निकालते हैं और सबको उस फॉर्मूला पर पुट कर देंगे। सारणी बराबर प्राप्त हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा 1, ये 3 2 0 -1, ये -0 इंटू 3 5 0 -1 प्लस 0 इंटू 3 5 3 और ये 2। तो ए सारणिक बराबर 1 इंटू -3 -0, यहाँ सबका वैल्यू 0 आएगा। तो ए सारणिक का मान मिल गया हमें -3। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया, ए सारणिक भी निकाल दिया। फॉर्मूला जानते हैं, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का सारणिक। तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए हमने ये निकाला है, तो ये आएगा -3 3 -9, ये 0 -1 -2, ये 0 0 3 और ये सारणिक का मान हमने निकाला था कितना -3। यहाँ से ए इनवर्स बराबर -1/3, ये -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 और ये 3। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ए इनवर्स का मान मिल गया हमें ये। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा सा लंबा हो गया, 3 इंटू 3 को था इसलिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अब 9 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें अवयव ए बराबर दिया गया है 2 4 -7 1 -1 2 3 0 और ये 1। यहाँ से पहले इसका सखंड निकालिए, फिर उसका सखंड निकालिएगा और निकालने के बाद उसको फॉर्मूला पर पुट कर देना है, तो हमें इनवर्स का मान मिल जाएगा। यहाँ से हमें A11 बराबर आया -1 का पावर 1 + 1 M11। तो A11 बराबर -1 का पावर 2 M11 यानी अवयव, तो इसके लिए हमारे पास सार निकाला -1 0 और ये 1। तो A11 बराबर -1 का स्क्वायर, ये -1 -0, तो A11 का मान मिल गया हमें -1। आगे A12, तो -1 का पावर 1 + 2 M12। तो A12 बराबर -1 का पावर 3 M12 यानी अवयव, तो इसके लिए हमारे पास सार निकालेगा 4 -7 0 और ये 1। तो A12 बराबर -1 का क्यूब, ये 4 -0, तो A12 बराबर -4। अगला है A13, तो -1 का पावर 1 + 3 M13। तो A13 बराबर -1 का पावर 4 M13 यानी अवयव, तो इसके लिए हमारे पास सार निकाला 4 -7 -1 और ये 2।
तो A13 बराबर -1 का पावर 4, ये 8 माइनस 7, तो A13 का मान मिल गया हमें 1। आगे है A21, तो ये -1 का पावर 2 + 1 M21, यहाँ से A21 बराबर -1 का पावर 3 M21 यानी ये अवयव, तो इसके लिए हमारे पास सार निकाला 1 2 3 और ये 1, तो A21 बराबर -1 का क्यूब, ये 1 - 6, यहाँ से A21 का मान मिल गया हमें 5। अगला है A22, तो -1 का पावर 2 + 2 M22, तो A22 बराबर -1 का पावर 4 M22 यानी ये अवयव, तो इसके लिए हमारे पास सारणी का आएगा 2 - 7 3 और ये 1, तो A22 बराबर -1 का पावर 4, ये 2 + 21, तो यहाँ से A22 का मान मिल गया हमें 23। अगला है A23, तो -1 का पावर 2 + 3 M23, तो A23 बराबर -1 का पावर 5 M23 यानी ये अवयव, तो इसके लिए हमारे पास सार निकालेगा 2 - 7 1 और ये 2, तो A23 बराबर -1 का पावर 5, इसको सोल्व करेंगे तो ये 4 + 7, तो A23 का मान मिल गया हमें -11। सबके मिला लेना था 5 23 11 5 23 -11 सही हो, 3 बार निकालने का। अगला है A31, तो -1 का पावर 3 + 1 M31, तो A31 बराबर -1 का पावर 4 M31 यानी ये अवयव, तो इसके लिए हमारे पास सारणी का आएगा 1 - 1 3 और ये 0, तो A31 बराबर -1 का पावर 4 + 3, तो A31 का मान मिल गया 3। अगला है A32, तो -1 का पावर 3 + 2 M32, तो A32 बराबर -1 का पावर 5 M32 यानी ये अवयव, तो इसके लिए हमारे पास सार निकालेगा 2 4 3 और ये 0, तो A32 बराबर -1 का पावर 5, ये 0 + -12, तो A32 का मान मिल गया हमें 12। अब लास्ट देखिए A33, तो इसके आया -1 का पावर 3 + 3 6 M33 के लिए अवयव हो जाएगा, और इसके लिए सार निकालेगा 2 4 1 -1, तो A33 बराबर, इसको जो सोल्व करेंगे तो -1 का पावर 6, इसे आएगा -2 -4, तो यहाँ से A33 का मान मिल गया हमें -6। तो ये हमने इस अवयव का ये सखंड निकाल दिया। अब देखिए इसका सखंड जी निकालते हैं, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका अब सखंड जी निकालते हैं। तो हमें कैपिटल A बराबर मिल गया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। यहाँ सबका जब वैल्यू रखेंगे तो कैपिटल A बराबर आएगा, हमने A11 का निकाला था -1, A12 का -4, A31 का 1, A21 का 5, A22 का 23, A23 का 11, A31 का 3, A32 का 12 और A33 का निकाला था -6। यहाँ से इस अवयव को हमें एडजॉइंट निकालना, मतलब सखंड, तो इसका हमें परिवर्त कर देना है, तो एडजॉइंट ऑफ A बराबर आ जाएगा -1 5 3 -4 23 12 1 11 -6। तो एडजॉइंट ऑफ A बराबर हमें ये मिल गया है। अब यहाँ से हमें इसका सारणी निकालना है, और निकालने के बाद उसको फॉर्मूला पर पुट कर देना है। यहाँ से ये सारणी बराबर आ जाएगा, इसका सारणी निकालना है हमें, तो ये 2 × -1 2 0 1, ये -1 ये 4 -7 0 और 1 +3, तो इसके लिए 4 - 7 -1 और ये 2।
तो ए सारणी बराबर बराबर 2 गुना -1 -0 -1 इंटू 4 -0 प्लस 3 8 -7। तो ए सारणी बराबर -2 ये -4 प्लस 3। तो यहाँ से ए सारणी बराबर -6 प्लस 3। तो ए सारणी का मान मिल गया -3। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया, ए सारणी भी निकाल दिया। तो सबको इस फॉर्मूला पर ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का सारणी। तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है -1 -4 1 5 23 11 3 12 -6 बटा ए सारणी का वैल्यू -3। तो यहाँ से आ जाएगा -1/3। ये -1 -4 1 5 23 11 3 12 -6। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ए इनवर्स का वैल्यू आ गया है -1/3 और ये आव्यूह। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दिया गया है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमें आव्यूह ए बराबर दिया गया है 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 और ये 4। इसका हमें पहले सखंड ज्ञात करना, उसके बाद सखंड निकाल देना है और फिर ए सारणी का मान निकालना है और फिर पूरे वैल्यू को रख देना उसको फॉर्मूला पे। तो यहाँ से a11 का मान हमारे पास आया -1 के पावर 1 + 1 m11। तो a11 बराबर -1 का स्क्वायर m11 यानी अवयव, तो इसके लिए हमारे पास सारणी निकालेगा 2 -2 -3 और ये 4। तो a11 बराबर -1 का स्क्वायर ये 8 -6। तो a11 का मान मिल गया हमें 2। अगला है a12, तो -1 का पावर 1 + 2 m12। तो a11 का बराबर आ गया -1 का पावर 3 m12 यानी अवयव, तो इसके लिए हमारे पास सारणी निकालेगा 0 3 -3 और ये 4। a12 बराबर आ जाएगा -1 का पावर 3 ये 0 + 9। तो a12 का मान मिल गया हमें -9। अगला है a13, तो -1 का पावर 1 + 3 m13। तो a13 बराबर -1 का पावर 4 m13 यानी अवयव, तो इसलिए हमारे पास सारणी का जाएगा 0 3 2 -2। तो a13 बराबर -1 का पावर 4 ये 0 -6। तो a13 का मान मिल गया हमें -6। आगे देखिएगा, आगे a21, तो -1 का पावर 2 + 1 m21। यहाँ से a21 बराबर आ जाएगा -1 का पावर 3 m21 यानी अवयव, तो इसके लिए हमारे पास सारणी का जाएगा -1 -2 2 और ये 4। तो यहाँ से a21 बराबर -1 का क्यूब, यहाँ से -4 + 4। तो a21 का मान मिल गया हमें 0। आगे a22, तो -1 का पावर 2 + 2 m22। यहाँ से a22 बराबर -1 का पावर 4 m22 यानी अवयव, तो इसके लिए हमारे पास सारणी निकालेगा 1 3 2 और ये 4। तो a22 बराबर -1 का पावर 4 ये 4 -6। तो a22 का मान मिल गया हमें -2। आगे a23, तो ये -1 का पावर 2 + 3 m23। तो a23 बराबर -1 का पावर 5 m23 यानी अवयव, तो इसके लिए हमारे पास सारणी निकालेगा 1 3 -1 -2। तो a23 बराबर -1 का पावर 5 ये -2 + 3। तो a23 का मान मिल गया हमें -1। अगला हमारे पास है a31, तो -1 का पावर 3 + 1 m31। तो a31 बराबर -1 का पावर 4 m31 यानी ये अवयव, तो इसके लिए हमारे पास सारणी निकालेगा -1 2 2 और ये -3। तो a31 बराबर -1 का पावर 4 ये 3 - 4।
तो A31 बराबर -1 का पावर 4 या -1। तो A31 का मान मिल गया हमें 1। अगला हमारे पास है A32, तो इसके लिए -1 का पावर 3 + 2 M32। अच्छा, A32 बराबर -1 का पावर 5 M32 यानी ये अवयव। तो इसके लिए हमारे पास सारणी निकालेगा 1 0 2 और ये -3। तो A32 बराबर -1 का पावर 5, ये -3 और -0। तो A32 का मान मिल गया हमें 3। लास्ट हमारे पास है A33, तो इसलिए -1 का पावर 3 + 3 M33 यानी ये अवयव। तो इसके लिए हमारे पास सार निकालेगा 1 0 -1 और ये 2। तो A33 बराबर आ गया -1 का पावर 6, और इसको सोल्व करेंगे तो 2, यहाँ से 2। तो A33 का मान मिल गया हमें 2। तो ये हमने इस अवयव का ये शाखंड निकाल लिया। अब इसका शाखंड निकालते हैं। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से कैपिटल ए बराबर हमें मिल गया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अब सबका वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ से कैपिटल ए बराबर आया A11 का वैल्यू 2, A12 का -9 और A13 का -6। का वैल्यू निकाला था 0, इसका -2, इसका -1। A31 का वैल्यू -1, A32 का वैल्यू 3 और A33 का वैल्यू 2। यहाँ से हमें इसका एडजॉइंट निकाल देना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आ जाएगा 2 0 -1 -9 -2 और ये 3 -6 -1 और ये 2। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हमें ये मिल गया है। अब इसका ये सारणिक निकालते हैं। तो ए सारणिक बराबर आ जाएगा 1 × 2 -2 -3 और ये 4 प्लस 1, ये 0 3 -3 और ये 4 प्लस 2, ये 0 3 2 -2। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये सारणी बराबर 1 × 8 -6 प्लस 1 × 0 + 9 प्लस 2 × 0 -6। तो ए सारणी बराबर 2 + 9 -12। यहाँ से ए सारणी का मान मिल गया हमें 11 -12। तो ए सारणी बराबर -1। अब ए सारणी का मान मिल गया हमें -1 और एडजॉइंट ऑफ हमें ये मिल गया है। तो सबको इस फॉर्मूला पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये दिया गया है 2 - 9 -6, ये 0 -2 -1 -1 3 और ये 2, और ये सारणी का मान निकाला हमने -1। अब इस -1 को इसे मल्टीपल कर दीजिए। ये आ जाएगा 2 9 6 0 2 1 1 -3 और ये 2। तो ये हमें इस अवयव का इनवर्स हमें ये प्राप्त हो गया। हमने इस -1 को इसमें गुना कर दिया है, तो ये हमें प्राप्त हो गया। तो हमें आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा हो गया। इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास दिया गया है ये। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। अब हमें अवयव ए बराबर दिया गया है 1 0 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा माइनस cos अल्फा। तो पहले इस अवयव का शाखंड निकाल लीजिए, फिर उसके बाद शाखंड निकाल लीजिएगा, और फिर सारणी का मान निकालिएगा, और फिर सभी को उस फॉर्मूला पर पुट कर दीजिएगा, तो आपको इनवर्स का मान मिल जाएगा। यहाँ से A11 बराबर हो जाएगा -1 का पावर 1 + 1 M11। तो A11 बराबर -1 का स्क्वायर M11 यानी ये अवयव। तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगा cos अल्फा sin अल्फा माइनस
कॉस अल्फा। यहाँ से A11 बराबर माइनस 1 का स्क्वायर, ये यहाँ से इसे ये गुना हो जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसे ये गुना हो तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसमें से माइनस को कॉमन कर लीजिए तो A11 बराबर आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर, इसमें से माइनस को कॉमन करेंगे तो ये माइनस इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो A11 बराबर माइनस इंटू माइनस 1 का स्क्वायर। अब आपने क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से थीटा की जगह हमें अल्फा दिया गया है तो इसका वैल्यू 1 के बराबर आएगा, तो यह आएगा 1। तो A11 का मान मिल गया -1। आगे है A12, तो -1 का पावर 1 + 2 M12, तो A12 बराबर -1 का क्यूब M12 यानी ये अवयव, तो इसके लिए हमारे पास साथ निकालेगा 0 0 साइन अल्फा मारा कॉस अल्फा। यहाँ से A12 का वैल्यू आ जाएगा 0। इसे सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 0, तो सभी का वैल्यू भी 0। तो A13 -1 का पावर 1 + 3 M13, तो A13 बराबर -1 का पावर 4 M13 यानी ये अवयव, तो इसके लिए हमारे पास साथ निकालेगा 0 0 ये कॉस अल्फा साइन अल्फा। यहाँ से A13 का मान मिल जाएगा हमें 0, क्योंकि सारणी का मान ही 0 आ जाएगा तो सभी का वैल्यू 0। आगे है A21, तो -1 का पावर 2 + 1 M21, तो A21 बराबर -1 का क्यूब M21 यानी ये अवयव, तो इसके लिए हमारे पास साथ निकालेगा 0 ये साइन अल्फा, ये 0 और ये माइनस कॉस अल्फा। तो यहाँ से A21 का वैल्यू आएगा 0, क्योंकि सारणी का मान ही 0 आ जाएगा। आगे A22, तो -1 का पावर 2 + 2 M22, तो A22 बराबर -1 का पावर 4 M22 यानी ये अवयव, तो इसके लिए हमारे पास सार निकालेगा 1 0 ये 0 माइनस कॉस अल्फा। यहाँ से A22 का मान मिलेगा हमें माइनस कॉस अल्फा। आगे A23, तो -1 का पावर 2 + 3 M23, यहाँ से A23 बराबर -1 का पावर 5 M23 यानी ये अवयव, तो इसके लिए हमारे पास सार निकालेगा 1 0 0 और ये साइन अल्फा। यहाँ से A23 बराबर -1 का पावर 5 इंटू साइन अल्फा, तो A23 का मान मिल गया हमें माइनस साइन अल्फा। आगे हमारे पास है A31, इसके लिए -1 का पावर 3 + 1 M31, तो A31 बराबर -1 का पावर 4 M31 यानी ये अवयव, तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगा 0 कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा, तो A31 का मान मिल गया 0। अगला है 32, तो -1 का पावर 3 + 2 M32, तो A32 बराबर -1 का पावर 5 M32 यानी ये अवयव, तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 और ये साइन अल्फा, तो A32 बराबर -1 का पावर 5 इंटू साइन अल्फा, तो A32 का मान मिल गया हमें माइनस साइन अल्फा। लास्ट हमारे पास है A33, तो -1 का पावर 3 + 3 M33, तो A33 बराबर -1 का पावर 6 M33 यानी ये अवयव, तो इसके हमारे पास सार निकालेगा 1 0 0 और ये कॉस अल्फा। यहाँ से A33 का मान मिल जाएगा हमें कॉस अल्फा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका इस क्वेश्चन का हमने सखंड निकाल दिया है। अब इसका सखंड देखिएगा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कैपिटल A बराबर हमें मिल गया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32
और ये A3 3। अब सबका वैल्यू रखेंगे तो कैपिटल ए बराबर A11 का वैल्यू निकाला था -1, ये 0 0। A21 का वैल्यू 0, A22 का वैल्यू कॉस अल्फा, A23 का वैल्यू माइनस साइन अल्फा, A31 का वैल्यू 0, A32 का वैल्यू माइनस साइन अल्फा और A33 का वैल्यू कॉस अल्फा। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हमें मिल गया -1 0 0 0 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हमें ये प्राप्त हो गया है। अब इसका सारणिक का मान निकलना है, बाकी सब वैल्यू को रख देना है। अगर हम R1 के अनुदिश प्रसरण कर दें इस अवयव का, तो इस वैल्यू पर तथा इस वैल्यू पर सारणिक का मान 0 देगा, तो हमें सिर्फ इस वाले वैल्यू पर ही सारणिक का मान निकालना रहेगा। तो यहां से R1 के अनुदिश प्रसरण R1 तथा C1 के अनुदिश भी कर सकते थे कि इसमें भी दो अवयव 0 है। तो ए सारणी का मान मिल जाएगा हमें 1 इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा और ये माइनस कॉस अल्फा। यहाँ से ए सारणी बराबर 1 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे, यह ए सारणी बराबर -1 गुना कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा के वैल्यू हम जानते हैं 1 के बराबर, जाएगा -1। तो ए सारणी का मान मिल गया -1। तो यहाँ से ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए हमें यह प्राप्त हुआ, तो -1 0 0 0 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ से 0 माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा बटा ए इनवर्स का वैल्यू -1। इस -1 को इसमें गुना कर दीजिए तो ए इनवर्स बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा 0 साइन अल्फा और ये माइनस कॉस अल्फा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने सोल्यूशन दे दिया है। इसका आंसर हमें ये प्राप्त हुआ है। तो आई होप आपको 5 से लेकर 11 तक में जितना भी क्वेश्चन हमने सोल्व कराया सभी आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। शेष बचे हुए क्वेश्चन को हम एक अलग वीडियो में बनाएंगे, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन को आपको अलग अलग बताया जाएगा, क्योंकि उसमें लगभग क्वेश्चन जो है वो बोर्ड लेवल क्वेश्चन है जो 5 नंबर में पूछ सकता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।